जनता के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को शहर के सभी नागरिकों के तरफ से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। साथ ही साथ इस मंच पर हमारे सांसद रवि किशन शुक्ला जी उपस्थित हैं। इनको ब्रांड एम्बेसडर नगर निगम ने बनाया है, इनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। साथ ही श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। विपिन सिंह जी, जो इस क्षेत्र के, हमारे क्षेत्र के, शहर के ग्रामीण विधान सभा के विधायक है, इन्होंने विकास के मानक स्थापित किया है। मैंने गोरखपुर की जनता की तरफ से इनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक, 279 करोड़ रुपए की 282 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मंचासीन समस्त सम्मानित अतिथिगण, गोरखपुर नगर निगम परिवार के हमारे सम्मानित पार्षद साथीगण, कार्यक्रम में आई हुई दूर दराज के क्षेत्रों से हमारी सम्मानित भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा नगर निगम गोरखपुर की 215 करोड़ 97 लाख और गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 62 करोड़ 84 लाख की परियोजनाओं का शुभारंभ हो रहा है। नगर निगम की कुल 226 परियोजनाओं में से 209 करोड़ 88 लाख रुपए की 188 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व 6 करोड़ 9 लाख रुपए के कार्यों का 38 कार्यों का लोकार्पण हो रहा है। इसके साथ साथ जीडीए की 54 योजनाओं का शुभारंभ हो रहा है। इस प्रकार इन जो योजनाओं के माध्यम से अगर आप गौर करेंगे, इनमें उन समस्त क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिसमें सर्वप्रमुख है हमारे जो नवविस्तारित गोरखपुर नगर निगम के क्षेत्र में शामिल 32 गांव जो हैं, जो कि अब 10 वार्ड में तब्दील हो गए हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सभी के अभिभावक, हिंदू सनातन धर्म के रक्षक परम सम्मानीय महाराज जी का बाबा गुरु गोरक्षनाथ की धरती पर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में गोरखपुर के लोकसभा से हमारे सांसद सम्मानीय रवि किशन शुक्ल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, नगर निगम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में महाराज जी को पाकर के आज जो पूरे भारतवर्ष में किसी कालखंड में जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म संस्कृति को रौब दिया गया था, आज उसे विश्व पटल पर अगर कोई सम्मान दिलाने का कार्य कर रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कार्य करके जो एक सम्मान दिलाने का काम किया है, इसके गड़गड़ा के एगो जोरदार ताली होके के चाहिए। वाह, लगे के चाहिए कि भैया आप लोग बैठे हैं, बहुत अच्छा। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह जी, एमएलसी वाड़न, उनके साधुवाद, सीताराम जायसवाल जी महापौर, श्री इतना माई बहन एजा बैठल है। दीपावली के समय अभिभावक, बड़े भाई, संत, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे पीठाधीश्वर आते हैं तो खाली हाथ नहीं आएंगे। संत और त्यागी हमेशा देते हैं और आज फिर पूज्य महाराज जी जैसे निरंतर देते आए इस गोरखपुर की पावन इस तपोभूमि को, इस अद्भुत धरती को, जिसमें आज पूरे देश में चर्चा का विषय है गोरखपुर का।
रोज टेलीविजन पर गोरखपुर आता ही आता है। नेशनल न्यूज में गोरखपुर आज हेडलाइन बन चुका है। आज पूज्य महाराज जी यहां पर 280 करोड़ की सौगात लेके आए हैं। अनगिनत सौगात बा। कुल डिटेल में हमारे नगर आयुक्त जी बता देलन, हमारे मेयर साहब बता देलन। हम उकरे में ना जाए, हम बस इतना कहे चाहे जितना मीडिया बंधु, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है और जितनी भी देवतुल जनता सुन रही है और जो देश में सुन रहे हैं हम लोगों को, कि गोरखपुर 2014 और 2017 के पहले गोरखपुर का नाम स्वयं गोरखपुर वाले नहीं लेते थे कि हम लोग गोरखपुर में रहते हैं। शर्माते थे, लजाते थे, क्योंकि गोरखपुर की दशा पिछली सरकार ने जो की थी, क्राइम से लेकर इसकी बर्बादी जो पिछली सरकार में हुई थी, और उसके बाद पूज्य महाराज जी जब कमल खिला भारतीय जनता पार्टी का, डबल इंजन सरकार आई, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उसके बाद पूज्य महाराज जी को देवतुल जनता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाया इसी गोरखपुर में। और आज गोरखपुर का एक एक व्यक्ति, एक एक मां, एक एक बहन, एक एक बेटी, एक एक बच्चा गर्व करता है कि हां हो, हम गोरखपुरिया है। गर्व है हमको गोरखपुर में। हां हो, हम गोरखपुरिया है। गर्व से कहो हम गोरखपुरिया है। बोला गर्व से कहो हम, नाभि से आवाज आए के चाहिए। बोला गर्व से कहो हम, मुस्कुराते रहो हम गोरखपुर में है। शूटिंग हो रही है, 85 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। अभी एक पूज्य महाराज जी आशीर्वाद दिए, 5 भाषाओं वाली फिल्म एक आ रही है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी, भोजपुरी में। 3 तारीख से पूरी यूनिट मलयालम से महाराज जी ने उनको बुला के आशीर्वाद दिया कि आओ, विस्तार करो, रोजगार दो, यहां का कलाकारों को काम दो, एक नया रोजगार खड़ा होगा। होटल, पानी, पैसा, प्रोड्यूसर शूटिंग करेगा। नए नए रोजगार विकास के साथ, विस्तार के साथ, एजुकेशन के साथ। अगर आयुष विद्यालय बन रहा है तो एम्स भी बन रहा है, तो फर्टिलाइजर भी है, चीनी कारखाना भी है, इलेक्ट्रिक बस भी चल रही है, 4 लेन है, 6 लेन है, रामगढ़ झील भी बा, अभी सी प्लेन भी आई। अनगिनत रोजगार आज गोरखपुर वालों को। यहां मजदूर नहीं मिला ना हो, बिहार से कुल मजदूर आए के पड़ाला, अभी यहां के बिहार से मजदूर आते हैं, यहां सबके पास रोजगार पहुंच रहा है किसी ना किसी माध्यम से। यह होती है विकास की गंगा। कल ही हम थे, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 करोड़ किसानों को 16,000 करोड़ रुपया उनके खाते में 1 सेकंड में पहुंचाया। मैं भी था कल वहां पर पीपीगंज में। यह है विकास, यह है सोच। वो किसान हो, गरीब हो, आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति हो, जब सोच अच्छी होती है, जब सरकार अच्छी होती है, जहां पर मोदी जी हैं, जहां पूज्य महाराज जी हैं, वह वो पूरी तरह से संरक्षण किया जाता है। महाराज जी के साथ हम गए थे पिछले टाइम पार्क में हेजा, तो महाराज जी तो महाराज जी हैं, तेंदुआ के देख लेना, पकड़ लेना महाराज जी। वो सब घबरा गई ना बाहर के सब अधिकारी लोग कि नहीं पंजा मारी मारी। महाराज जी बोले लाओ उसको। महाराज जी बोले लाओ, मैं वहीं खड़ा था, और महाराज जी बोले लाओ उसको दूध पिलाते हैं, तेंदुए के बच्चे को। तो आप लोगों तस्वीर देखे होगे, पूरे देश में वायरल हुई। महाराज जी उसको दूध पिलाने लगे, हमहू ताके लगे हो, तो केहू पीछे से कह ले, अरे शेर ही तो है, शेर ही तो शेर के बच्चे को दूध पिलाएगा क्या? शेर ही तो शेर के बच्चे को दूध पिलाएगा। जब हिंदू शेर होता है, जब आपकी रक्षा करता है, जब सनातनी विचारों को लेकर चलता है, निस्वार्थ कि सब लोग रहो, प्रेम से रहो, विकास भी होगा, लेकिन कोई किसी को परेशान ना करे। जब एक ऐसी आवाज आती है, तब एक शेर निकलता है, उस शेर के बच्चे को दूध पिलाता है कि हम सबको प्यार करब हो। शेर हूं लेकिन प्यार भी करता हूं। ये होला बात। तो भैया हो, आप लोग बड़े समझदार हैं, बाकी बातें आप लोग खुद समझ जाला हम का कहे चाहते हैं। नमः पदुना हाथ उड़ाए के चाहिए सब लोग आखिरी पंक्ति में, जहां जहां मूड़ी लग रही है, नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। बोलो भारत माता की।
ना अभी, अरे कैसा आवाज है, अभी तो आवाज निकली 2014 के पहले बोलने नहीं दिया जाता था। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। वाह। थैंक यू सर। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सदैव से मंशा रही है कि हर व्यक्ति तक उसको रोजगार से पूरित किया जा सके, उसे कर्तव्यपरायण बनाया जा सके। साथ समाज के प्रमुख अंग श्रीमती रेखा जी, इसके पश्चात श्रीमती नैना देवी, वाइफ ऑफ श्री छोटेलाल, सफाई कार्य में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मान पत्र को प्राप्त करने के उपरांत इसके पश्चात श्रीमती नैना देवी, सफाई कार्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए श्रीमती माया जी, इसके पश्चात डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में श्री दुर्गा रावत जी, सन ऑफ श्री राम शरण रावत जी। तालियां बजती रहें इन लोगों का उत्साह जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय सम्मानित कर रहे हैं उनके कार्यों के लिए। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए वाहन चालक श्री अख्तर अहमद जी, सन ऑफ श्री नूर मोहम्मद जी के तत्वावधान में आयोजित विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करें। करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद। लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम 215.97 करोड़ एवं 228 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ दीपावली के सप्ताह के पूर्व आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन परम श्रद्धेय परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर विनम्र अनुरोध है कि आज नगर निगम के इस जनमानस को दीपावली के पूर्व आप अपने आशीर्वचन से अभिसिंचित कर हम सभी को कृतार्थ करें। सादर विनम्र अनुरोध। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। गोरखपुर महानगर से जुड़ी हुई लगभग 280 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, लोकप्रिय महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्रपाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी नगर निगम के माननीय पार्षदगण और उपस्थित भाइयों बहनों, 280 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं महापौर, अपने दोनों विधायकों को, सांसद जी को और सभी 80 पार्षदों को हृदय से बधाई देते हुए महानगर वासियों को इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन सब के प्रति दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, दीपावली के ठीक पहले नए परिसीमन के अंतर्गत गोरखपुर महानगर में 80 वार्ड बनेंगे। इन सभी 80 वार्डों के लिए आज 228 परियोजनाएं यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास की जा रही हैं।
गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा 52 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। पार्षद गणों के द्वारा इन सभी वार्डों में पार्षद की निधि से जो धनराशि अवमुक्त की जा रही है उन सब पर कार्य हो रहा है। प्रत्येक वार्ड के लिए 25-25 अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन के साथ साथ अलग से 100 मिनी नलकूप और एक बड़े गहरे नलकूप, इन सब को लेकर के 280 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां पर शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। महानगर के अंदर अतिवृष्टि में आपने देखा होगा, जहां गड्ढा होगा उसको छोड़ दें तो शेष नगर निगम ने, विकास प्राधिकरण ने, जिला प्रशासन ने मिलकर के एक व्यवस्था बनाई और परिणाम रहा कि अतिवृष्टि में जहां पर ऊंचे स्थान थे वहां भी जल प्लावन हो गया था। लेकिन गोरखपुर महानगर में इस अतिवृष्टि के कारण मैं देख रहा था 3 तारीख की रात्रि से बारिश जो शुरू हुई, 4 तारीख तक लगातार 12 घंटे तक बारिश थी। मैं उस दिन गोरखपुर में था और मैं पूछ रहा था कि भाई सिटी के अंदर कहां कहां पानी लगा हुआ है। एक आध जगह में निकला भी था, लेकिन जल निकासी की और जल प्रबंधन की जो व्यवस्था गोरखपुर ने इस बार की, इसको और अच्छा बनाने की दृष्टि से ये सभी परियोजनाएं बड़ी महत्वपूर्ण कारगर साबित होने जा रही है, जिसमें 280 करोड़ रुपए की परियोजनाएं और 280 परियोजनाएं ही हैं। इन सभी परियोजनाओं के लिए गोरखपुर महानगर वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, जब अच्छे लोग चुने जाते हैं तो ये विकास के कार्य को भी ईमानदारी के साथ हर एक जगह लेकर के जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी के लिए कहा, सबका साथ और सबका विकास। गोरखपुर वासियों ने गोरखपुर का कायाकल्प पिछले 5 वर्षों के अंदर होते हुए देखा है। इन 5 वर्षों में सड़कों का चौड़ीकरण का कार्य हुआ, जल निकासी की उचित व्यवस्था हुई, कूड़ा प्रबंधन को बेहतर करने का प्रयास हुआ, गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करके विश्व स्तरीय एम्स जैसे संस्थान गोरखपुर में खुले, गोरखपुर का बंद पड़ा खाद कारखाना प्रारंभ हो गया, रामगढ़ ताल में श्री रवि किशन जी और सीताराम जायसवाल जी जैसे अभिनेताओं के लिए फिल्म करने के लिए एक बेहतरीन केंद्र भी विकसित हुआ, और साथ साथ रामगढ़ ताल पर्यटन के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित होते हुए गोरखपुर के तमाम धर्मस्थलों का सुंदरीकरण का कार्य हुआ। आज आप मानसरोवर में जाएंगे, सूरज कुंड में जाएंगे, महादेव झारखंडी में जाएंगे, आप अन्य धर्मस्थलों पर, गुरुद्वारों में, अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में जाएंगे, वहां पर पर्यटन विकास के माध्यम से बेहतरीन विकास की योजनाओं को आप लोगों ने जमीनी धरातल पर होते हुए देखा है। इससे पहले इस नगर निगम में हम लोगों को विकास की योजनाओं के लिए और जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए धरना प्रदर्शन के लिए आना पड़ता था, और आज मुझे प्रसन्नता है कि नगर निगम के संभवतः नगर निगम का इस बोर्ड का ये अंतिम कार्यक्रम होगा, जिसमें शासन के दिए गए पैसे से नगर निगम में पार्षद वरीयता के कार्यों को, नगर निगम की परियोजनाओं को और विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं का एक साथ यहां पे लोकार्पण का कार्यक्रम, शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। ये अपने आप में एक मानक बना है। ये गोरखपुर महानगर जो 5 साल पहले बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा था, न बिजली थी, न सफाई थी, न सड़कें थी, 1 घंटे बारिश पड़ती थी पूरा महानगर जल प्लावित हो जाता था। आज 12-12 घंटे तक मूसलाधार बारिश पड़ रही है, और गोरखपुर में जब गुड़धवा नाले का काम पूरा हो जाएगा तब एक बूंद पानी भी गोरखपुर महानगर के अंदर नहीं लगेगा। यह भी हम लोग उस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बेहतरीन विकास की इन योजनाओं ने गोरखपुर को एक पहचान दी। आज गोरखपुर में जो भी आता है वो गोरखपुर की बदली हुई इस तस्वीर को देख करके विभूत होता है।
लेकिन जो कार्य हो रहे हैं इसमें केवल जनप्रतिनिधि ही नहीं, आम जनमानस की भी भागीदारी होनी चाहिए कि वह भी इन कार्यों को इस रूप में बनाए रखें, उसको नुकसान न पहुंचाएं और कहीं भी कोई ऐसा कार्य न करें जिसके कारण गोरखपुर महानगर की छवि धूमिल होती हो, विकास बाधित होता हो, आम जनमानस को परेशानी होती हो। आज आप देख रहे होंगे चौराहे चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, चौराहों का सुंदरीकरण हो रहा है। कोई भी आता है उन चौराहों को देखता है, अभिभूत होता है, लाइटिंग को देखता है, अभिभूत होता है, नगर निगम के इस भव्य भवन को देखता है, अभिभूत होता है, उसको लगता है ये नयापन है। और संभवतः इस बोर्ड के लिए सीताराम जायसवाल जी के नेतृत्व में नगर निगम का यह बोर्ड अपने आप में सचमुच सौभाग्यशाली माने कि उन्होंने दशकों बाद गोरखपुर नगर निगम को इतना भव्य भवन दिया है, इतना भव्य भवन। मुझे लगता है रवि किशन जी इस बारे में जरूर वो कर रहे होंगे कि वे भी अगर यहां पर महापौर होते तो ये भवन संभवतः उनके समय बना होता, तो वह जब उनके ग्रैंडसन आने वाले समय में पॉलिटिक्स में आएंगे तो उनको भी याद होगा कि देखिए हमारे ग्रैंडफादर के समय ये सब बना है। उनको भी देखने और सुनने को ये मिलता है। लेकिन यह सौभाग्य लिखा हुआ था सीताराम जायसवाल जी और उनकी कंपनी के साथ, जो बोर्ड में उनके साथ पार्षद हैं, उनकी टीम के सदस्य हैं, उनके नाम से लिखा हुआ था और आज इसी का परिणाम है। भाइयों बहनों, जितनी परियोजनाएं हैं, जो 80 नए वार्ड गोरखपुर महानगर में बन रहे हैं, इन सभी 80 वार्डों में सभी सड़कें लगभग इससे आच्छादित हो जाती हैं और सभी सड़कों को लेकर के, जल निकासी की उचित व्यवस्था को लेकर के, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को लेकर के, स्वच्छता के कार्यक्रम को लेकर के, डोर टू डोर कलेक्शन हो, इस कार्यक्रम को लेकर के एक विशिष्ट अभियान आज प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर चल रहा है और उसमें हर नगर निगम को भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ना है। जन भागीदारी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। नगर निगम और शासन धनराशि देकर के कूड़ा प्रबंधन का कार्य करेगा, लेकिन नागरिक की जिम्मेदारी भी बनती है कि हम अपने घर का कूड़ा नाली के अंदर या सड़क पर नहीं फेंकेंगे। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। हम जबरदस्ती नाली के ऊपर कब्जा नहीं करेंगे, हम सरकारी जमीनों पर कब्जा नहीं करेंगे, स्ट्रीट लाइट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और दिन में कहीं भी कोई लाइट अनावश्यक जलती हुई नहीं दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि यह लॉस पहले तो नगर निगम का होगा, फिर राज्य का होगा और अंततः राष्ट्रीय क्षति होती है। हमें इससे बचाना होगा और इस दृष्टि से आपका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। विकास की प्रक्रिया के साथ गोरखपुर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आप सबने विकास में रुचि ली, आज गोरखपुर की तस्वीर बदली है, आज गोरखपुर के बारे में लोगों की धारणा बदली है। मैं पिछले दिनों यहां के जू में गया था, जो चिड़ियाघर है, प्राणी उद्यान है। आपने देखा कितने अच्छे जानवर वहां पर आए हुए हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां जाते हैं। उनको देख करके जीव जगत की जीवंतता नजर आती है, किस रूप में उनके अंदर जीवंतता है, और उसे बनाए रखने के लिए गोरखपुर के अंदर जू भी इस दौरान मिल गया। गोरखपुर के पास अपना प्रेक्षागृह, मैं देखता था यहां प्रेक्षागृह के लिए 30 वर्षों से लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आज गोरखपुर के पास अपना भव्य प्रेक्षागृह भी है। गोरखपुर के अंदर आज वह सब कुछ है जो किसी एक नगर को चाहिए, लेकिन भाइयों बहनों, उसको संभाल के रखना और उसको बनाए रखना, ये पूरे महानगर की जिम्मेदारी बनती है। और उस महानगर की उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए समाज के प्रत्येक तबके को जागरूक होकर के उसके साथ जुड़ना होगा। दीपावली का पर्व आने वाला है, भीड़ भाड़ होगी, उसी दौरान हम सबका दायित्व बनता है हम अपने अपने वार्डों में विशेष अभियान चलाएं स्वच्छता का।
कहीं भी कूड़ा का तिनका न दिखाई दे। अभी मंच पर महापौर जी बोल रहे थे कि लगता है आज रवि किशन मुझसे कुछ नाराज है। मैंने कहा आपसे नाराज नहीं है, आप उनकी प्रतिस्पर्धा में जा रहे होंगे, लेकिन यह तो उनको अच्छा लगेगा कि उनसे जवान व्यक्ति उनकी प्रतिस्पर्धा में आया है। लेकिन आज मैं देख रहा था कि उनके घर के सामने कूड़ा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा उस कूड़े के कारण वे लगता है आपसे नाराज होंगे। सफाई, हमें स्वच्छता पे ध्यान देना होगा और ध्यान रखना होगा कहीं भी कूड़ा न रहे, गंदगी न रहे, हर जगह अच्छी सजावट हो, छिड़काव हो। भारी बरसात के कारण, अतिवृष्टि के कारण आपने देखा होगा बहुत जगह डेंगू फैल रहा है, वायरल फीवर आएंगे, मच्छर पैदा होंगे तो बीमारियां आएंगी। अगर हम स्वच्छता पे ध्यान देंगे, छिड़काव करेंगे, तो मच्छर बनने के पहले लार्वा स्थिति में ही वो मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, बीमारी नहीं फैलेगी, हर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। त्योहार हर्षोल्लास के साथ, उमंग के साथ हम मना पाएंगे। अगर थोड़ी भी लापरवाही होगी, तमाम प्रकार की बीमारियां फिर से आएंगी। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश ने तो मस्तिष्क ज्वर की कहर को देखा है। स्वच्छता के कारण, शुद्ध पेयजल के कारण, बेहतरीन प्रबंधन के कारण, स्वास्थ्य की सुविधाओं को उन्नत करने के कारण आज मस्तिष्क ज्वर से होने वाली हजारों मौतों को नियंत्रित किया जा चुका है। आज हर व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा है। मासूम बच्चे जो पहले असमय इस बीमारी की चपेट में आते थे, आज वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। यह एक उपलब्धि है हमारी, लेकिन इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए जो परिश्रम हुआ है, जो पुरुषार्थ हुआ है, उसे दैनिक जीवन में भी निरंतरता बनी रहनी चाहिए। और जब हम इसको बनाए रखेंगे, उसके परिणाम उसी रूप में हम सबके सामने आएंगे। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी मिशन का देश को एक नया विजन दिया। स्मार्ट सिटी के अंदर, प्रदेश के अंदर 10 सिटी विकसित हो रही हैं। अमृत योजना में 60 सिटी प्रदेश के अंदर विकसित हो रही हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो 7 अन्य नगर निगम है, जिनमें गोरखपुर भी है, उनको हमने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लिया। आज वहां पर ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था सीसीटीवी कैमरे के साथ ही संचालित हो जाती है। आज वहां पर अन्य अनेक ऐसे कार्य हो रहे हैं जो हमारी सिटी को स्मार्ट बनाती है।